Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter number 9 of Beehive class 9 English book, and the chapter is named as If I Were You and it is written by Douglas James. ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का. ये चैप्टर एक्चुअल में एक प्ले है. प्ले मतलब जो प्ले जो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, और इस चैप्टर में यानी इस प्ले में दो ही कैरेक्टर हैं, एक है जिराट और एक इंट्रूडर. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है. तो चलिए आइए इसका प्ले स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रो जो है बिफोर यू रीड पहले वो देख लेते हैं. तो जैसा कि आपको बताया कि इस प्ले में केवल दो ही कैरेक्टर हैं, एक है जिराड और एक है इंट्रूडर. ठीक है, जिराड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज. जो जिराड है, जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो एक अकेली कॉटेज में रहता है, यानी छोटे से घर में रहता है अकेले. एंड इंट्रूडर जो इसका सेकंड कैरेक्टर है, हु इज ए क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. और एक इंट्रूडर, इंट्रूडर मींस ऐसा पर्सन जो विदाउट परमिशन सीक्रेटली कहीं पे आ जाए. ठीक है, तो जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है और इस कॉटेज में यानी जेरॉड की कॉटेज में एंट्री करता है. He intends to murder Gerard and take on his identity. Intends means to plan or mean to do something. ठीक है, उसका प्लान है कि जेरॉड का मर्डर कर दिया जाए और टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, यानी वो जेरॉड की आइडेंटिटी ले ले, यानी उसका मर्डर करके वो खुद जेरॉड बन जाए. डज ही सक्सीड, क्या वो सक्सेसफुल होता है? तो चलिए आइए आगे देखते हैं. अब ये स्टेज पर एक सीन है जो चल रहा है इस समय. वो क्या है? स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. एक स्मॉल कॉटेज का जो इंटीरियर है वो सीन में शो किया गया है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन. ठीक है, एक एंट्रेंस है राइट साइड पर पीछे की तरफ, विच में बी कर्टेन, जिस पर कर्टेन डाला गया है या डाला जा सकता है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. लेफ्ट की साइड एक दूसरा डोर है जो प्रैक्टिकल डोर है, यानी आने जाने के लिए वही दरवाजा यूज किया जाता है. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two. फर्नीचर जो है बहुत सिंपल है. फर्नीचर में एक स्मॉल टेबल जो लेफ्ट साइड में रखी हुई है, एक या दो चेयर हैं, एक दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और स्टेज पर राइट साइड में एक रखा हुआ है दीवान. दीवान यानी एक सिंगल बेड टाइप से विद बॉक्स. ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, और टेबल पर रखा हुआ है टेलीफोन. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. अब जब कर्टेन जब राइज होता है, कर्टेन जब उठता है तो क्या दिखाई देता है कि जेरार्ड जो है टेबल के पास खड़ा हुआ है और एक फोन कॉल कर रहा है. ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. जो जेरार्ड है वो कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है? मीडियम हाइट का है और हॉर्न रिम्ड ग्लासेस उसने पहने हुए हैं. हॉर्न रिम्ड ग्लासेस यानी विथ फ्रेम मेड ऑफ मटेरियल दैट लुक लाइक हॉर्न. ठीक है, यानी सींग यानी हॉर्न के बने हुए उसने ग्लासेस पहने हुए हैं. ही इज ड्रेस्ड इन ए लाउंज सूट एंड ए ग्रेट कोट. हिज वॉइस इज कल्चर्ड. लाउंज सूट ए मेंस सूट ऑफ मैचिंग जैकेट ट्राउजर वर्न स्पेशली इन ऑफिस. ठीक है, उसने एक लाउंज सूट पहना हुआ है, ग्रेट कोट पहना हुआ है, और उसकी जो आवाज है वो कल्चर्ड है, यानी वेल मैनर्ड है, सोफिस्टिकेटेड है. ठीक है, अब जेराल्ड जो है फोन कॉल पे है तो वो क्या कह रहा है? किसी से बात कर रहा है. वेल टेल हिम टू फोन डायरेक्टली, यानी फोन पे किसी से कह रहा है जेराल्ड कि उसको कहो कि सीधे फोन करे. आई मस्ट नो, मुझे भी जानना जरूरी है. यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर. यस, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहां पर होऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. काउंट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन. वो कह रहा है जरूर किसी से फोन पे कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वैसे मुझे उम्मीद है, लेकिन इस बात पर डिपेंड मत रहना. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट ओ गुड बाय. और लगभग 10 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगा. गुड बाय. ठीक है, इसका मतलब जेरोड कहीं जाने की तैयारी कर रहा है. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान. दीवान ऑन द लेफ्ट. अब वो फोन रख देता है और लेफ्ट पर जो दीवान है वहां जाता है. वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. दीवान पर एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है और जेरार्ड जो है पैकिंग स्टार्ट करता है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. Engaged यानी occupied, busy. जब जेरार्ड जो अपनी पैकिंग करने में बिजी है तब दूसरा एक व्यक्ति जो बिल्ड इन मतलब जो देखने में या उसकी जो कद काठी है वो जेरॉड के जैसी ही है, वो एंटर करता है राइट साइड से साइलेंटली यानी चुपचाप. रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में क्या है? एक रिवॉल्वर है. ही इज फ्लैशली ड्रेस इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट. फ्लैशली यानी इन ए वे दैट लुक्स टू अट्रैक्टिव, ब्राइट एंड एक्सपेंसिव.
फ्लैशिली ड्रेस्ड है, अट्रैक्टिव ड्रेस में है, ओवरकोट पहना हुआ है, एक सॉफ्ट हैट पहना हुआ है. ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली. बम्स यानी टू हिट समथिंग बाय एक्सीडेंट, और वो अचानक से एक्सीडेंटली टेबल से टकरा जाता है, तो एक आवाज होती है, तो जेरार्ड जो है पलटकर जो है तेजी से उसकी तरफ देखता है. अब जेरार्ड देख रहा है कि उसके सामने जो इंट्रूडर है वो खड़ा हुआ है. प्लीजेंटली, अब जेरार्ड कह रहा है, खुश होते हुए कह रहा है, मुस्कुराते हुए कह रहा है, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर. ओह व्हाई, ये तो एक सरप्राइज है. इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी. ठीक है, अब इंट्रूडर कह रहा है कि मैं खुश हूं कि तुम मुझे देखकर खुश हो. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत देर तक खुश रहने वाले हो. पुट दोस पॉज अप, पॉज यानी हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करो, जैसे कहते हैं ना हैंड्स अप, इस तरह से. Zerod, this is all very melodramatic, not very original, perhaps, but melodramatic यानी exaggerated, full of exciting, extreme emotion. This is all, मतलब जो तुम ये कर रहे हो बहुत melodramatic है, बहुत exaggerated है, original नहीं लगता शायद, but अब जो है बात अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाता. इंट्रूडर कह रहा है trying to be calm and अपने मतलब शांत रहने की कोशिश करो. इंट्रूडर कह रहा है जेरोड से. जेरोड कहता है नॉन चैलेंट इज योर वर्ड. आई थिंक नॉन चैलेंट यानी बिहेविंग इन ए काम मैनर, कि जो नॉन चैलेंट है तुम बहुत काम हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ. इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. बीइंग स्मार्ट अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इज पर्सन हु प्रीटेंड्स टू नो ए लॉट, यानी एक ऐसा पर्सन जो ऐसा बहाना करे कि उसको बहुत कुछ आता है. तो इंट्रूडर कहता है तुम जो है जल्दी ही बीइंग स्मार्ट, तुम ये बीइंग स्मार्ट स्मार्ट बनना जो है छोड़ दोगे. आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा. आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, मुझे तो बस कुछ चीजें जाननी है, तुमसे मुझे कुछ चीजों की जानकारी लेनी है. तो इस सीन में आपको समझ में आ गया होगा कि जेरॉड है, किसी से बात कर रहा है, शायद कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, और अपनी पैकिंग स्टार्ट करता है. इतनी देर में ही कोई पीछे से एक इंट्रूडर जो है हाथ में रिवॉल्वर लिए एंटर करता है, और वो टेबल से टकरा जाता है, और जेरॉड जो है पलटकर उसको देखता है. अब जेरोड कहता है एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद हो. आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सभी आंसर पता है. बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं अपनी पोजीशन, अपनी जगह थोड़ा चेंज करना चाहूंगा. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. तुम अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल होगे, लेकिन मैं जिस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं. अब इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर, वहां बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई मजाक की बातें नहीं होंगी. मोशंस टू ए चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक. ठीक है, अब उसको तो इशारा कर देता है जेरॉड को कि तुम तो चेयर पर बैठ जाओ, और खुद वो दीवान पर बैठ जाता है बैग के पास, जो ट्रैवलिंग बैग जेरॉड पैक कर रहा था. नाउ देन वी विल हैव ए नाइस टॉक, नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. और अब हम एक थोड़ी सी जो है लिटिल टॉक, अच्छी तुम्हारे बारे में बातें कुछ करेंगे. अब जेरोड कहता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, चलो एक सिंपैथेटिक ऑडियंस तो मिली मुझे, यानी जो सिंपैथेटिक सुनने वाला तो मिला. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जीवन, अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा. हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई lonely Essex cottage. How? Gypsies यानी a member of a group of people who does not live in one place but travels around. यानी ऐसा लोगों का ग्रुप जो एक जगह पर नहीं रहता बल्कि ट्रेवल करता रहता है. और एसेक्स क्या है? एसेक्स एक कंट्री है इन ईस्टर्न इंग्लैंड. तो वो बताता है अपनी लाइफ की स्टोरी, बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने जो है चुरा लिया था, और एज जब मेरी 32 हो गई तो मैंने अपने आप को एसेक्स की कॉटेज में अपने आप को मैंने अकेला पाया, यानी 32 की एज में मैं इस कॉटेज में अकेला रहता हूँ. अब इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योरसेल्फ, अब इन बातों को अपने आप तक रखो, एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, बस मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? ठीक है. अब जेरोड कहता है आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बता रहे थे, मुझसे पूछ नहीं रहे थे. ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. इन्फ्लेक्शन यानी टोन ऑफ वॉइस है. ठीक है, इन्फ्लेक्शन एक क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी जो वॉइस है वो अनफेमिलियर है, यानी जानी पहचानी नहीं है. अब इंट्रूडर विद एम्फेसिस यानी जोर डालते हुए कहता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जेरोड कहता है एंड आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर ना दूं तो.
इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। अब तुम में इतना सेंस तो होगा ही कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें चोट लगे, तुम हर्ट हो। यानी यानी तुम्हारा आंसर अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है इंट्रूडर का। अब जेरोड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू सो। मियर यानी ओनली। व्हाट डू यू थिंक? अब जेरोड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड सेंस इसी बात में है कि पेन को यानी तकलीफ को अवॉइड ही किया जाए, बजाय इसके कि मैं जो है अपने, तुम मुझे मारो तो मुझे चोट लगे तो मुझे दर्द फील हो, इससे अच्छा है कि जो तुम पूछ रहे हो मैं उसका जवाब तुम्हें दे ही दूं। ये पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि मैं बिना बात के जो है तकलीफ क्यों मोल लूं तुमसे उलझने के बाद। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माय नेम। ठीक है, मेरा नाम मैं कुछ नहीं रखा, मेरा नाम मत पूछो। आई लाइक योर्स बेटर। तुम्हारा नाम मुझे पसंद आया मिस्टर जेरॉड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम? तुम्हारा फुल नेम क्या है? क्रिश्चियन नेम का मतलब हो गया फुल नेम। अब जेरोड बताता है अपना पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स। अब इंट्रूडर पूछता है डू यू रन ए कार? क्या तुम्हें कार चलानी आती है? जेरोड कहता है नहीं। अब इंट्रूडर पूछ रहा है दैट्स ए लाई, ये तो झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल। तुम एक मूर्ख व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। मैं तुम्हारे जैसा ही स्मार्ट हूँ, बल्कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन ए कार। और मुझे पता है कि तुम कार चला लेते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। और यह तुम जरा केयरफुल रहो मुझसे। वाइज गाय अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर। ठीक है। अब जेरोड कहता है आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन? इमिटेशन या एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन। तो जेरोड पूछता है इंट्रूडर से कि क्या तुम अमेरिकन हो या केवल केवल तुम नकल कर रहे हो एक अमेरिकन होने की। इंट्रूडर कहता है लिसन दिस गन इज नो टॉय। ध्यान से सुनो, ये जो गन है मेरे हाथ में कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ बिना तुम्हें मारे एंड स्टिल गेट माई आंसर। और अपने जवाब जो है मैं ले सकता हूँ। अब जेरॉड कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट तो आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। असिस्ट यानी टू हेल्प। ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। आई डू पजेस ए कार। मेरे पास कार है। एंड इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। और वहां कोने में जो गैरेज है वहां पे मेरी कार है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर। अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? क्या आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं? जेरॉड कहता है वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। सरप्राइज की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो मुझसे मिलने की तकलीफ उठाते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर। कोई मिलने कौन आता है? बेकर आता है और ग्रीन ग्रोसर आता है। अब बेकर कौन है? बेकर ए पर्सन हुज जॉब इज टू बेक एंड सेल ब्रेड। ठीक है। एंड ग्रीन ग्रोसर रिटेलर ऑफ फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ऑफ कोर्स देन देयर इज ए मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग। और एक मिल्कमैन यानी दूध वाला जो है वो आता है। क्वाइट चार्मिंग, बहुत व्यक्ति चार्मिंग पर्सन है। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। लेकिन कोई भी व्यक्ति इनमें से इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे कि तुम। अब इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल यानी मर्चेंट, ए पर्सन हु बाय एंड सेल गुड्स। यानी एक मर्चेंट, व्यापार करने वाले, ट्रेडर पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए। ठीक है। तो इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो कि मुझे पता चला है कि तुम कभी बिजनेसमैन या मर्चेंट से नहीं मिलते। जेरॉड कहता है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। कंसीडरेबल लार्ज इन अमाउंट इन साइज। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बड़ा जो है परेशानी उठाई है, बहुत ज्यादा। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हो? यू हैव बीन सो मोडेस्ट। मोडेस्ट यानी नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज। तुम तो जो है बहुत कम बातें करते हो। इंट्रूडर आई कुड टेल यू प्लेंटी। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। लेकिन मैं तो यहाँ पर टॉप पर बैठा हूँ। यानी सबका गुरु हूँ, तुम्हारा भी गुरु हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज दैम। मेरे पास दिमाग है और मैं उसे यूज करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट देयर वेयर आई हैव। और यही वजह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ जहां पर मैं इस समय हूँ। ठीक है, मेरे पास दिमाग है और मैं इसका यूज करता हूँ और इसी दिमाग का यूज करके ही मैं यहाँ तक
पहुंचा हूं। अब जेरोड कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, प्रिसाइजली यानी एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली तुम कहाँ तक पहुंचे हो। इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, अब मेरी छोटी सी कॉटेज में आने के लिए, घुसने के लिए एक बहुत बड़े दिमाग की जरूरत तो है नहीं। intruder when you know why I have broken into your little cottage, और जब तुम जान जाओगे कि मैंने तुम्हारी छोटी सी लिटिल कॉटेज में क्यों इंट्रूड किया है, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें बड़ी हैरानी होगी, एंड इट वॉन्ट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और ये बहुत कोई प्लेजेंट सरप्राइज तुम्हारे लिए नहीं होगा जब तुम्हें तुमको पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारी कॉटेज में क्यों आया हूँ। अब जेरोड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब जब तुमने ये फिगरिंग यानी टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, अब जब तुमने इतनी बड़ी बात कह ही दी है, तुम इतनी बड़ी बात बता ही रहे हो, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस यानी टू टेक अप, और बाय द वे कौन सा पर्टिकुलर क्राइम तुम करते हो, एंड आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, और क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो, मतलब किसी क्राइम में तुम्हें स्पेशलिस्ट, किसी क्राइम के तुम स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मेरी जो स्पेशलिटी है वो है ज्वेल रॉबरी। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तो तुम्हारी कार जो है मेरे काम आएगी। इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, डैंडी बस यानी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर ए फैशनेबल व्हीकल, और जो तुम्हारी कार है बहुत फैशनेबल है, बहुत सुंदर है। जेरोड कहता है आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, वाइल्ड्स यानी अनइनहेबिटेड रीजन, लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर पीपल डू नॉट लिव। अब जेरोड कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एसेक्स के जो जंगल हैं, यहाँ जूल्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे जूल्स तो बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, यही वजह है, और ऐसे ही समझ सकते हो कि यहाँ कॉप्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी पुलिस के लोग भी नहीं मिलेंगे। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर ए लिटिल व्हाइल, अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। Zeror, you mean to live with me? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हारा ये मतलब है। It trifle sudden, isn't it? Trifle यानी to treat someone without respect, something of low value, ठीक है। It trifle sudden, isn't it? एक तो तुम अचानक से आ गए हो यहाँ पे। You have not been invited, तुम्हें तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। अब इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, यू वॉन्ट बी हेयर सो लॉन्ग, वो कहता है कि तुम भी यहाँ बहुत देर तक नहीं रहोगे, इसलिए जो है मैंने तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जेरोड कहता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा। इंट्रूडर दिस इज वेरी योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारने वाला हूँ। जेरोड ए लिटिल हार्श इजंट इट, तुम तो बहुत हार्श हो, ऐसा नहीं है क्या। इंट्रूडर विद हैवी सरकाज, sarcasm यानी using remarks that clearly mean the opposite of what you say, ठीक है, थोड़ा सरकाज्म के साथ बोलता है इंट्रूडर ये। आई विल बी सॉरी टू डू दैट, मुझे ये करने में बड़ा दुख होगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, मुझे तुमसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया था, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ये तो करना ही होगा, यानी मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अब जेरोड कहता है व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, अब तुम अपने दूसरे क्राइम्स में मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो। इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ग्रेव यानी सीरियस और बैड, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, हंटेड लॉन्ग एनफ का मतलब मेरा बहुत टाइम से पीछा किया जा रहा है, यानी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मर्डर की वजह से ही मेरा पीछा किया जा रहा है पहले से ही, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे दो बार फांसी तो दे नहीं सकते। जेरोड कहता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेचुटस डबल सो टू स्पीक, ग्रेचुटस डबल यानी अननेसेसरी, यूजुअली हार्मफुल, एंड सो टू स्पीक मींस यूज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग इन ए वे दैट साउंड स्ट्रेंज, ठीक है। अब जेरोड कहता है कि तुम तो डबल मर्डर करने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी बिना वजह ही, और एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन, अब मैंने ये मान लिया कि तुम्हारे पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे मारकर मिलने भी क्या वाला है, क्या फायदा होने वाला है तुम्हें मुझे मार के। अब इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीड आयदा सॉरी फायदा होगा मेरी आजादी का, मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर hunted, as for myself
यानी जहां तक मेरी बात है तो मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ, यानी एक ऐसा हंटेड रैट, एक फ्रेज कह सकते हैं आप, एक ऐसे चूहे के समान हूँ जिसका पीछा किया जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस। अब जब मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, मैं विंसेंट चार्ल्स जेराड की जगह ले लूंगा, तो मैं फ्री होऊंगा कि मैं किसी भी जगह पर जा सकूं एंड डू नथिंग, और कुछ भी ना करूं। I can eat well and sleep without having to be ready to beat it at the sight of a cock। यानी मैं अच्छी तरह से खा सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से सो सकता हूँ, और मुझे किसी कॉक को देखने पर भागना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं जेरॉड की जगह ले लूंगा, क्योंकि जेरॉड को तो वो मार देगा, तो मैं जेरॉड की जगह ले लूंगा, तो मैं आराम से जेरॉड बन के रहूंगा, तो मुझे किसी सिपाही को देखकर भागना भी नहीं पड़ेगा। In most melodrama, अब Zerot कहते हैं, in most melodrama, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. Melodramas यानी a story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people's emotions are stronger than in real life. मेलोड्रामा ने कि कोई स्टोरी या कोई फिल्म जिसमें बहुत सारी एक्साइटिंग थिंग्स हो रही हैं और लोगों के जो इमोशंस हैं रियल लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज मेलोड्रामा। ठीक है, तो अब जेरोड कहता है कि ज्यादातर मेलोड्रामा में जो विलेन होता है ना, वो इतना फूल होता है, इतना फूलिश होता है कि डिले हिज किलिंग, अपने मर्डर के जो प्लान होता है उसको इतना डिले कर देता है कि वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यू आर मच लकीयर, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुमने जो है अपने मर्डर के प्लान को बहुत ज्यादा लेट नहीं किया है और तुम मुझे मारने वाले हो। अब इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, बिल्कुल ठीक, आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर बात का एक रीजन है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरॉड, सी, मैं जो है विंसेंट चार्ल्स जेरॉड बनने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मुझे पता लग गया है कि जेरॉड किस तरह से बातें करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, दैट पोश स्टफ कम इजी, पोश यानी एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी, एंड स्टफ यानी यूज्ड टू रेफर टू समथिंग विदाउट यूजिंग इट्स नेम। ठीक है, द पोश स्टफ कम इजी यानी अब मेरे लिए जो है हाई क्वालिटी की जो बातें वगैरह करना है वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझ चुका हूँ कि तुम किस तरह से बातें करते हो। दिस इज मिस्टर वीसी जेरॉड स्पीकिंग। ठीक है, पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। अब वो अपने को बोल के दिखाता है, जेरोड की नकल करके दिखाता है कि मैं मिस्टर वीसी जेरोड स्पीकिंग, मैं जेरोड स्पीकिंग बोल रहा हूँ। पेंटोमाइन यानी ए परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड्स, यानी बिना शब्दों के, बिना बोले जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट की नकल करना। तो वो फोन पर नकल करके दिखा रहा है, फोन पे ऐसी एक्ट करके दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी तरह बात कर सकता हूँ, और कल्चर्ड वॉइस में नकल कर रहा है, इमिटेशन एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप ए मिनट, और जेरॉड से कहता है कि एक मिनट को जरा खड़े हो जाओ। तो जेरॉड स्टैंड, जेरॉड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, और अब मेरी तरफ देखो। ठीक है, यानी इंट्रूडर जो है कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सीख गया हूँ बातें करना, मुझे पता है तुम किस तरह से बातें करते हो, और फोन पर बात करने की नकल करते हुए दिखाता है जेरॉड के जेस्चर में। ठीक है, अब जेरॉड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, यानी तुम जो है बहुत ज्यादा अच्छे तो लग नहीं रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो या उसकी नकल करते हुए दिखा रहे हो, तो बहुत ज्यादा अच्छे तो लग नहीं रहे हो। अब इंट्रूडर कहता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो इसका मतलब तुम भी अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि नकल तो मैं तुम्हारी ही कर रहा हूँ। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, बस मुझे क्या करना है, बस मुझे तुम्हारी तरह स्पेक्स पहनने हैं, और फिर मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगा और मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा। सिरॉट कहता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ, और तुम्हारे कपड़ों का क्या करेंगे। दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, लेट यू डाउन यानी डिसअपॉइंट यू, और कपड़े की वजह से, कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, मेरे और तुम्हारे कपड़े तो अलग अलग तरीके के हैं, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो कपड़ों की वजह से तुम तो पकड़े जाओगे। अब इंट्रूडर कहता है दैट्स विल बी ऑल राइट, योर विल फिट मी फाइन, तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मेरे फिट आ जाएंगे। जेरॉड कहता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन जो मैंने तुम्हें रिमार्क दिया था, जो मैंने तुमसे कहा था, तुमने उस पॉइंट को जो है मिस कर दिया है। आई सेड यू वर लकीर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन्स, मैंने ये कहा था कि तुम ज्यादातर जो मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन्स होते हैं ना, उनसे तुम लकी हो, उनसे तुम लकीर हो। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ट्रिब्यूट यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, मैंने तुम्हारी कोई इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं की थी ऐसा कहकर। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, तुम मुझे बहुत अच्छी वजह से, बहुत सही वजह से मारने तो वाले नहीं हो, यानी तुम जिस वजह से मुझे मारने वाले हो वो कोई अच्छा रीजन नहीं है।
अब इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, अच्छा तो ये बात है जो तुम सोच रहे हो। जेरोड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। यू विल लेट मी गो यानी तुम मुझे जाने दोगे और भगवान को थैंक कहोगे कि तुमने, थैंक गॉड यू डिड नॉट, और थैंक गॉड सॉरी, थैंक गॉड कि तुमने जो है जल्दी से ही मुझे शूट नहीं किया। ठीक है, यानी तुमने मुझे इतनी जल्दी शूट नहीं किया इसलिए मैं भगवान को थैंक्स कहता हूँ। ठीक। इंट्रूडर कहता है कम ऑन व्हाट्स इन योर माइंड, कम ऑन क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बेटर बी क्विक, जरा जल्दी करो, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इन बातचीत से तो मुझे बोरियत हो रही है। अब जेरोड कहता है योर आइडिया इज टू इलूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी। इल्यूड यानी टू अवॉइड एन एस्केप, टू नॉट बी कॉट बाय समवन। मतलब तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम पुलिस को चकमा देके भाग जाओगे, पुलिस से बचकर निकल जाओगे मुझे मारकर, और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और पुलिस से बच के भी निकल जाओगे। इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ बिल्कुल मुझे ये आइडिया पसंद है। जेरोड कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये आइडिया तुम्हारी हेल्प करने वाला है, यानी तुम बचकर निकल पाओगे। अब इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने इसकी पहले ही प्लानिंग सब कर ली थी। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैंने अब जॉब किया मतलब अपना काम किया टाउन में, यानी मैंने कोई मर्डर वगैरह किया वहां पे। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड ए कॉप, अब जो चीजें कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने एक कॉप को जो है मर्डर कर दिया। जॉब इन टाउन का मतलब था यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, कुछ किया होगा, मर्डर किया होगा, चोरी की होगी, जो भी कुछ है। और थिंग्स जो है बातें कुछ बिगड़ गई और उसने एक कॉप का मर्डर कर दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, डॉज यानी टू अवॉइड डूइंग समथिंग, और तब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल जो है भागता फिर रहा हूँ। ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ हर चीज को, यानी पुलिस से भागता फिर रहा हूँ। जेरोड एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और यही वजह है जो तुम्हारी डॉजिंग यानी तुम जिस वजह से बच के भाग रहे हो वो तुम्हें यहाँ ले आए। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू आइलेसबरी, मैं पहले कहाँ गया, आइलेसबरी गया। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वहां मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो लोगों ने तुम्हें देखा और तुम्हारे बारे में बातें करनी शुरू कर दी। आई लिसन्ड, मैंने उन लोगों की बातें सुन ली। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वियर, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, क्वियर यानी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, एंड मिस्ट्री समथिंग नॉट अंडरस्टूड या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लगता है कि तुम बहुत अजीब सी व्यक्ति हो, स्ट्रेंज पर्सन हो, एक तरह के मिस्ट्री मैन हो। ठीक है, अब जेरोड कहता है मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब मतलब अच्छा एक मिस्ट्री, ऐसी मिस्ट्री जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब इंट्रूडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, यानी कोई बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, तुम अपने ऑर्डर जो है फोन पर देते हो और कभी कभी तुम अचानक से बाहर जाते हो, तभी तभी वैसे ही के वैसे वापस लौट आते हो। दो आर जस्ट द थिंग आई वांट टू डू, ये वैसी ही चीजें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक्स, लकीएस्ट ब्रेक्स यानी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। मैंने उन दो लोगों की बातें सुन ली थी तो ये मेरा जो है सबसे बड़ा लकीएस्ट ब्रेक रहा मेरा। ठीक है, जेरोड कहता है apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery। apparently यानी it appears that as far as one knows, and cloak यानी to cover or hide something। apparently कि ऐसा लग रहा है कि तुम में इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि तुम ये पूछ सको कि मैं ऐसे मिस्ट्री में, ऐसे मिस्ट्री में क्यों छिपके रहता हूँ, मैं ऐसा मिस्ट्री मैन क्यों बना हुआ हूँ। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, अब रिवॉल्वर तान लेता है, शूट करने की तैयारी करता है। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा इन बातों से मैं बोर हो रहा हूँ। देखो डोंट बी ए फूल, फूल मत बनो, मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो तुम 100% फांसी पर लटक जाओगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरॉड। ठीक है, और अगर इफ नॉट एज योर सेल्फ, अगर अपनी वजह से ही तुम्हें फांसी नहीं हुई तो विंसेंट चार्ल्स जेरॉड की वजह से तुम्हें फांसी हो जाएगी। यानी तुम्हें अपनी वजह से अगर फांसी नहीं हुई तो मेरी वजह से तो फांसी तुम्हें हो ही जानी है। इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब। जेरोड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, अब ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैंने बिल्कुल सही कहा था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गोन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, अब तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं आज तो यहाँ हूँ और कल कहीं और होऊंगा और कभी मैं ट्रेड्स पीपल से मिलता नहीं हूँ।
यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा कि जो मेरी जो हैबिट है तुम्हें सूट करती हैं। यू आर ए क्रुक, क्रुक यानी डिसऑनेस्ट पर्सन या क्रिमिनल, तुम एक क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल टीचर यानी क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च, तुम्हें क्या लगता है मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मैं किसी चर्च में या टीचर हूँ, संडे स्कूल टीचर का मतलब है। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है गेम ओवर हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरी बातें भी मेरी चीजें भी बिगड़ गई थी। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने भी जो है जवाब में, यानी जेरोड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने भी ऐसा कोई क्राइम किया था, वहां पे बातें बिगड़ गई और मैंने जो है मुझे बुलेट चलानी पड़ी और वहां से मुझे भागना पड़ा। यानी जेरेड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तुम क्रिमिनल हो ऐसे ही मैं भी क्रिमिनल हूँ। Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. अब unfortunately they यहाँ शायद कॉप्स के लिए आया है, उन्होंने जो है मेरे एक व्यक्ति को पकड़ लिया, मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिससे उस मूर्ख यानी मेरा जो व्यक्ति था उसको कहा गया है फूल, जिसे पुलिस ने या कॉप्स ने पकड़ लिया और उस मूर्ख को वो सब चीजें जला देनी चाहिए थी, वो सबूत जो है वो प्रूफ जो है कॉप्स के हाथ में लग गए। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मुझे उम्मीद है कि मैं किसी परेशानी में फंसने वाला हूँ। माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज, क्लियर ऑफ यानी टू गो अवे इमीडिएटली, मेरा बैग जो है बिल्कुल रेडी है यहाँ से जाने के लिए, देखो ये बैग मेरा यहाँ रखा है। इंट्रूडर, इट्स ए बैग ऑल राइट एंड दिस इज ए गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, अच्छा यहाँ पे बैग भी रखा है, यहाँ पे गन भी रखी है, ये सब क्या है। अब जेरोड कहता है दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज यानी हैविंग एन अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रू फॉर्म, कि एक डिस्गाइज आउटफिट है यानी वेश बदलने का सामान है। फॉल्स मुस्टैचेस है, नकली मूछें रखी हैं, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं रखा है। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या अब भी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, या क्या तुम मेरा अब भी विश्वास करोगे। अब इंट्रूडर कहता है म्यूजिंगली, म्यूजिंगली, ठीक है, आई डोंट नो, वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा या नहीं। फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, मडल्ड है यानी स्टूपिड और कंफ्यूज, वो कहता है भगवान के लिए अपने इस मडल्ड हेड को यानी कंफ्यूज दिमाग को साफ करो, एंड लेट्स गो, और चलो चलते हैं। कम विद मी इन द कार, कार में मेरे साथ आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इफ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, फ्रेम यानी ट्रैप, इफ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, अगर आपको ये पता चले कि ये कोई ट्रैप है यानी मैंने तुम्हें फंसाया है, तो यू हैव गॉट मी इन द कार, तो मैं तुम्हारे कार में तुम्हारे पास बैठा ही हूँ। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास तुम्हारी गन है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो। अब जेरोड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो टाइम वेस्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और जेरोड जो है जाकर अपनी हैट और बैग को उठा लेता है। अब इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू, केयरफुल रहना बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी मेरी नजर तुम पर ही है। अब जेरोड कहता है आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, कि मैंने अपने एक आदमी को मेन रोड पर पोस्ट किया हुआ है, मेन रोड पर लगाया हुआ है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, वो हमें कॉल कर देगा मुझे अगर वह पुलिस को देखेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तभी क्या होता है, टेलीफोन बेल बेल रिंग्स, टेलीफोन की घंटी बज जाती है। कम ऑन देयर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, ठीक है जल्दी करो, देयर आफ्टर अस, ये हमारे पीछे लगे हुए हैं, वहां से सीधे गैरेज की तरफ जाओ। अब इंट्रोडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जेरोड कहता ओ डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, खुद ही देख लो। जेरोड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जेरोड एक डोर खोलता है, दरवाजा खोलता है, थोड़ा सा दूर हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, लीन्स फॉरवर्ड यानी टू इंक्लाइंड और बेंट फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकना। इंट्रूडर जो है इस बात का पता लगाने के लिए कि डोर के अंदर क्या है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरोड, लेकिन उसका जो फेस है, जो उसका सामने वाली फ्रंट साइड है, वो जेरोड की तरफ ही रहती है। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन उसके हाथ में जो रिवॉल्वर है वो रेडी है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जेरोड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड, अब जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है उस दरवाजे के पीछे देखने के लिए, जेरोड उसे धक्का लगा देता है
कपबोर्ड में। यानी वो दरवाजा किसका खोला था, जेरोड ने। आपने पढ़ा यहाँ पे जेरोड ओपन्स डोर, जेरोड ने जो डोर खोला वो डोर था कपबोर्ड का, यानी एक अलमीरा का। ठीक है, जेरोड ने जो है क्या किया, जैसे ही उसने दरवाजा खोला और उसने झांका इंट्रूडर ने कि दरवाजे के पीछे क्या है, तो जेरोड ने उसको पीछे से धक्का मार दिया और वो कपबोर्ड के अंदर चला गया, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। और जैसे ही उसको धक्का लगता है, उस इंट्रूडर के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर जाती है। He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone. Slams यानी to shut very loudly and with great force. अब जो है क्या करता है, ही जेरोड यानी दरवाजे को बहुत तेजी से बंद कर देता है, कपबोर्ड के दरवाजे को, और उसको लॉक कर देता है। और जो रिवॉल्वर गिर गई थी उसको उठाता है, और जो फोन की बेल बज रही है अभी भी, और फोन के पास जाता है। Where he stands with the gun pointed at the cupboard door. लेकिन जो फोन के पास जाता है, लेकिन गन का पॉइंट अभी भी कपबोर्ड डोर की तरफ ही है। Intruder rattles door and shouts, "Let me out of here." Rattles यानी to make a series of short, loud sound when hitting against something hard. अब इंट्रूडर क्या कर रहा है, उस कपबोर्ड के अंदर बंद हो गया। अब दरवाजा उसका खटखटा रहा है और चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेरोड की प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसने अपनी बातों में उलझा लिया उसको, और इंट्रूडर को, और क्रिमिनल होने का नाटक किया और उसको अलमारी में बंद कर दिया। अब जेरोड कहता है हेलो, यस स्पीकिंग। अब वो फोन पे बात कर रहा है, क्योंकि फोन जो आ रहा था उसमें फोन की बेल बज रही थी, तो जेरोड ने जो फोन को कॉल को पिकअप कर लिया। अब जेरोड किसी से बात कर रहा है, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे दुख है कि मैं रिहर्सल के लिए टाइम पर प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा। प्रॉप्स यानी सपोर्ट, यानी वो सामान जो रखा हुआ था, नकली मूछें रखी हुई थी, गन रखी हुई थी, वो सब सामान था, जैसे आप कह सकते हैं प्ले वगैरह में जो प्रॉप के तरह पे यूज होते हैं। I have had a spot of bother, quite amusing. Spot of bother है slight problem. अब जेरोड कर रहा है फोन पे जिससे बात कर रहा है कि मैं किसी परेशानी में फंस गया हूँ, और परेशानी भी कैसी है, amusing है, यानी इंटरेस्टिंग है। I think I will put it in my next play. और मुझे लगता है मैं ये जो इस समय जो सब हुआ है, मैं इसको नेक्स्ट प्ले में यूज करूंगा। Listen, tell our can you tell our friend the sergeant to come up here at once? अब वो फोन पे कहता है कि सुनो, क्या तुम हमारा जो फ्रेंड है, हमारा सार्जेंट यानी जो कॉप है, ठीक है, उसको कह सकते हो तुरंत आने के लिए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। और तुम्हें शायद वो सार्जेंट कहाँ मिलेगा, पब्लिक बार में मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड होता है ये प्ले। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और जेरोड की प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने देखी होगी। ठीक है, तो हमें भी किसी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।